जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि इस साल 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन के ना होकर पूरे 10 दिन के हैं। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि दोनों को लेकर बहुत सा कन्फ्यूजन बन चुका है। आखिर अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, हवन किस दिन करना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन का हवन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए, अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत कर रहे हैं तो नवरात्रि का पारण आपको कब करना है, और यदि पूरे 9 दिनों का व्रत है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए, यह सब आपको बताने वाले हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग रूप में पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन में लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि का पारण करते हैं। हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। छोटी कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का रूप होती हैं, इसी वजह से नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से रोज कन्या पूजन करते हैं, वहीं बहुत सारे भक्त अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन करते हैं और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की है, जिस कारण अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 की शाम को 4:31 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 को शाम को 6:06 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। इसलिए जो लोग नवरात्रि में चढ़ती उतरी यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह अपना व्रत 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखेंगे और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले मां भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज जो भी बनाएं उसमें माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, जिससे घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है वह लोग अष्टमी के दिन भी हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करके कन्या पूजन करें। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 सितंबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। संधि पूजा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:42 से लेकर 6:30 तक। दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:09 से लेकर शाम के 4:39 तक। आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ समय होता है। अब जानते हैं 1 अक्टूबर को नवमी के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो इस प्रकार है। कन्या पूजन का नवमी के दिन पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:14 से लेकर दोपहर सुबह के ही 9:12 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा 10:41 से लेकर दोपहर के 12:10 तक। तीसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के 3:09 से लेकर शाम को 6:07 तक। अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। इस साल राहु काल का समय रहेगा दोपहर के समय 12:10 से लेकर 1:40 तक। राहु काल में आप हवन और कन्या पूजन बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं नवरात्रि के व्रत का पारण आपको कब करना है। जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला और आखिरी व्रत रखा है, वह लोग नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को सूर्य
उदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिन व्रत रखा है वह लोग दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार दशमी तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम 7:01 पर होगी और दशमी तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:10 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार दशमी तिथि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि का पारण करते हैं वह लोग 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। बात करें व्रत पारण के समय की, जो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह के 7:43 के बीच में नवरात्रि का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि पारण की विधि में पहले सुबह स्नान कर माँ दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए अच्छा स्वास्थ्य भोजन जैसे हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और स्वास्थ्य भोजन का सेवन करें। सबसे पहले शुरुआत आपको मीठे से करनी होगी। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठे जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रहे सीधे नमक की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें और व्रत पारण से पहले ज़रूरतमंदों को दान करें। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, दान दक्षिणा दें। एक बात आपको बताते हैं, व्रत खोलते समय भारी मसालेदार या तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन भी आपको बिल्कुल नहीं खाना। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।